श्री गुरुदेव। गजलक्ष्मी ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर आइकन पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में आप गजलक्ष्मी टाइप कीजिए। इस तरीके से गजलक्ष्मी एंटरप्राइजेस नाम का ऐप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड होने की प्रतीक्षा करें। डाउनलोड हो जाने के पश्चात ओपन पे क्लिक कीजिए। कुछ परमिशंस होगी जिसके लिए आपको उन्हें अलाउ करना होगा। अलाउ अलाउ एक और बार। इस तरह से गजलक्ष्मी एंटरप्राइजेस ऐप आपके फ़ोन में अब इंस्टॉल हो गई है। होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आपको 3 आइकन दर्शाए गए हैं, ई मार्गदर्शन, ई शॉपिंग और ई कुंडली। ई शॉपिंग और ई कुंडली अतिशीघ्र आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। फिलहाल रजिस्ट्रेशन और बुकिंग के लिए ई मार्गदर्शन का आइकन एक्टिव है। ई मार्गदर्शन आइकन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे कुछ शर्तें दी गई है जिसे आपको पढ़ना और उसको स्वीकार्य करना अनिवार्य है। कृपया ये शर्तें पढ़ लीजिए, बट इसके पहले हम ये जानेंगे कि ई मार्गदर्शन का आइकन आपको क्यों दिया गया है। दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जिनसे संबंधित मार्गदर्शन हम जगत गुरु श्री से चाहते हैं। ऐसे प्रश्नों पे आप प्रत्यक्ष ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जगत गुरु श्री से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको शर्तें स्वीकार हो तो कृपया आप यस पे क्लिक करें। यस पे क्लिक करते ही आपको लॉगिन की स्क्रीन आएगी, और यदि आप फर्स्ट टाइम यूज़र है या आप बोल सकते हैं कि अगर आप पहली दफ़ा ये एपीके यूज़ कर रहे हैं तो लाल कलर में जो फर्स्ट टाइम यूज़र लिखा है उस आइकन पे क्लिक करें। इस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। इस फॉर्म में आप अपनी अचूक इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका डिटेल पता, लैंडमार्क, पिन कोड, और आखिरी के 2 टेक्स्ट बॉक्सेस में आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। यह पासवर्ड आपके लॉगिन के लिए काम में आएगा। ये करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कीजिए। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिलेगा। ये रजिस्ट्रेशन आईडी कृपया आप अपने पास रिकॉर्ड करके रखिए। डन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी ऑटोमेटिकली फिल होती है, जो आपका यूज़र नेम है, और आपका जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो पासवर्ड आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कृपया लॉगिन पे क्लिक करें। इस तरीके से आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के पश्चात आप देख सकते हैं आपको 4 आइकन दर्शाए गए हैं। जॉइन माई मीटिंग, बुक अ मीटिंग फॉर मी, बुक अ मीटिंग फॉर अदर एंड व्यू माई बुकिंग्स। जॉइन माई मीटिंग का आइकन बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड रहेगा। यह तभी ओपन होगा जब आपकी बुकिंग हो गई हो और आपके बुकिंग स्लॉट में अभी 30 मिनट शेष है। उदाहरण, अगर आपको 9 बजे का स्लॉट मिला है तो 8:30 बजे से ये आइकन आपके लिए इनेबल होगा, जिससे कि आप मीटिंग ज्वाइन कर सकें। अभी हम देखेंगे बुक अ मीटिंग फॉर मी का अर्थ क्या है। इस आइकन के थ्रू आप स्वयं के लिए ई मार्गदर्शन का टोकन बुक कर सकते हैं। उसके लिए आप उस पर क्लिक करें। अपनी डिटेल्स कंफर्म कर लीजिए, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर। अगर ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट करना होगा। इंटरनेट चार्जेस के लिए 200 रुपये का शुल्क जो है वो आपसे स्वीकारा जाएगा। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करें। एक बार अमाउंट कंफर्म करें, अपना नाम कंफर्म करें। पेमेंट करने के लिए आपको 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला है गूगल पे और दूसरा है क्रेडिट, डेबिट एवं नेट बैंकिंग। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। हम गूगल पे क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे। यह माहिती आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक कि आपकी पावती जनरेट नहीं होती है तब तक कि आपको बैक बटन पे प्रेस नहीं करना है या आपका ऐप बंद नहीं करना है, जिससे कि आपके पैसे डिडक्ट ना हो और आपकी पावती जनरेट ना हो। ये इन्फॉर्मेशन ध्यान में रख के ही ओके पे क्लिक करें। आपके गूगल पिन का पासवर्ड डालें। आपकी पेमेंट डिटेल्स एक बार कंफर्म कर लीजिए।
इस तरह से आप पेमेंट करके, ये देखिए एक बार पेमेंट करने के आपको तब तक के बैक पे क्रेस्ट नहीं करना है जब तक कि आपकी तारीख जनरेट नहीं होती है। ये देखिए इस तरीके से आपकी पावती जनरेट हो जाए। मेरा बुकिंग स्लॉट 8 तारीख का है और 3:30 पर मेरा बुकिंग स्लॉट अवेलेबल है। ये रिसीट आप जूम करके भी चेक कर सकते हैं अगर आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट आई हो, और ये आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हम बैक आएंगे। इस तरीके से ये सेम पावती अगर आप बाद में भी देखना चाहे तो व्यू माई बुकिंग्स में देख सकते हैं। व्यू माई बुकिंग्स में क्लिक करें। इस तरीके से आपकी एंट्री आपको दिखेगी, आपका नाम, आपकी तारीख और रिसीट के ऊपर व्यू का बटन है, उस पर क्लिक करके आप सेम रिसीट दोबारा से देख सकते हैं या किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने किसी हित चिंतक के लिए भी ई मार्गदर्शन का स्लॉट बुक कर सकते हैं। उसके लिए आप बुक अ मीटिंग फॉर अदर पे क्लिक करें। उनका पूरा नाम और डिटेल्स यहाँ पे डालिए। आप देख सकते हैं आपने उनकी डिटेल्स फिल कर दी हैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करें। इस बार हम क्रेडिट या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं या फिर गूगल पे ही चूज़ कर सकते हैं। सेम इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। कृपया पावती जनरेट होने तक कृपया बैक बटन पे ना प्रेस करें। ये पेज आपको ओपन होगा। इसमें आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि पेटीएम। ध्यान रखिए आपको बैक बटन पे प्रेस नहीं करना है। इस तरह से आप अपने हितचिंतक के लिए भी एक ई मार्गदर्शन का स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि रिसीट जो है वो आपके नाम से जनरेट होगी, जबकि बुकिंग स्लॉट आपके हितचिंतक के नाम से जनरेट होगा। उनकी डिटेल इस प्रकार से है। 8 जून 3:30 पर ये इन्फॉर्मेशन आप उनके साथ शेयर बटन पे क्लिक करके शेयर भी कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं अगर हम व्यू माई बुकिंग्स में जाएंगे और अगर हमें अपनी बुकिंग्स चेक करनी होगी, हमने 2 बुकिंग की है, एक स्वयं के लिए और एक अपने शुभचिंतक के लिए। हम व्यू माई बुकिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्लॉट है वो 8 तारीख का 3:30 का है। इसका अर्थ ऐसा है कि 30 मिनट पहले यानी 3 बजे से आपका ज्वाइन का जो ऑप्शन होता है वो इनेबल होता है। अर्थात आपका जो होम स्क्रीन पे ज्वाइन माई मीटिंग का बटन है वो 3 बजे से 8 तारीख को इनेबल हो जाएगा। आप तब से मीटिंग ज्वाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार मीटिंग समाप्त हो जाने के बाद आपका ये ऑप्शन बटन जो है वो डिसेबल हो जाएगा। आपके पास अगर आप इसी तरह से आप गजलक्ष्मी एंटरप्राइजेस की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। श्री गुरुदेव।